यहाँ पे संसद मार्ग पे ऐसे मेला लगता है, जिस तरह होली दिवाली बनाते हैं उस तरह का पर्व बनाया जा रहा है। विश्व विजेता अगर कोई है तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारत को इतना सुंदर संविधान दिया कि आज पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है। 85% देश के अंदर राज करेगा कि आज जो ये आप भीड़ देख रहे हैं, ये गवाह है कि ये भीड़ धीरे धीरे बढ़ती रहेगी और आने वाले समय में और बहुजनों का राज होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में एक नाटक कर रही है। जैसे बिल्ली को दूध का रखवाला छोड़ दे, वैसे ही वो संविधान की बात कर रही है। प्रोपेगेंडा उनका कोई हाथ से थोड़ी चलता। तो वो जो हमारा हक और हलाल जो हमारा वो मारना चाहते हैं, वो आज कैसे बाबा साहब के उस पे पुष्पांजलि कर सकते हैं? जो हमारे विश्व गुरु हैं, उन्होंने तो जहर का घूंट पिया होगा कि ये क्या हो गया दिल्ली के अंदर। भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस हो, हमारे तो डीएनए के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। इनके डीएनए के अंदर देश विरोधी और गद्दारी छुपी हुई है, ये किसी से नहीं छुपा हुआ। तो आज जो 14 अप्रैल को हम ये पार्लियामेंट सीट पे खड़े हुए हैं, तो ये हमें एहसास दिलाता है कि अभी हम जिंदा हैं, हमारे अंदर साहस जिंदा है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मौजूद हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट संसद द्वारा बाबा साहब की 136वीं जयंती मनाने के लिए देश के तमाम वो अम्बेडकरवादी जो संविधान में भरोसा रखते हैं, जो लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, वो तमाम लोग आज पार्लियामेंट स्ट्रीट है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम स्टॉल यहाँ लगे हैं। तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग यहाँ के साथ साथ अलग अलग संगठन के लोगों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। और सोचिए, बाबा साहब परम पूज्य भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेके महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, तमाम लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे। लोगों से भी बातचीत करेंगे कि इस बार बाबा साहब की जयंती पे किस तरीके का उत्साह है। क्या कहेंगे सर, बाबा साहब की जयंती है, लोगों में किस तरीके का उत्साह है? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, नेशनल दस्तक के माध्यम से सभी देशवासियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 135वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सुबह का माहौल है, लेकिन फिर भी जनता में जो उत्साह है, देखिए देखने को बनता है कि लोग इतने उत्साहित हैं, जैसे एक पर्व की तरह इस पर्व को बना रहे हैं, जयंती को बना रहे हैं। और लोगों में बाबा साहब के प्रति जो आस्था, दुनिया में विश्व विजेता अगर कोई है तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारत को इतना सुंदर संविधान दिया कि आज पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है। और ये देख रहे हैं, ये लोगों में उनके दिल के प्रति सच्ची श्रद्धा है, ये उनकी भावना है बाबा साहब के प्रति कि वो यहाँ पे संसद मार्ग पे ऐसे मेला लगता है, जिस तरह होली दिवाली बनाते हैं उस तरह का पर्व बनाया जा रहा है। वो देखिए, आप ये देखिए। और कांग्रेस पार्टी भी, एससी डिपार्टमेंट भी अपने माध्यम से जिस तरह से बाबा साहब को श्रद्धांजलि प्रस्तुत कर सकती है, उस तरह से पंडाल लगा के लोगों को खाना भंडारे बांट के जो ना बाबा साहब के लिए पुष्पांजलि कर रही है। और जो बनता है अपनी तरफ से वो ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उन महान हस्ती को हम जितना भी करें उतना कम है। बाबा साहब की बात हो रही है तो जातिवाद की भी बात होनी चाहिए। कितना जातिवाद में बदलाव आया, लोगों की जागरूकता के साथ साथ जाति के प्रति जो एट्रोसिटीज़ है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। उसको कैसे रोका जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला लगाने का भी लगातार काम हो रहा है। देखिए, मनुवाद जो है वो इस देश से बहुत मुश्किल है ख़त्म करना, क्योंकि जब उत्पीड़न की बात आती है तो मनुवादी आज भी मनुवाद को जो ना लागू करना चाहते हैं। बाबा साहब ने जो अपना देश को जो है इतना सुंदर संविधान दिया था, वो क्यों दिया था कि वो मनुवाद को ख़त्म करना चाहते थे और जो ना समानता का संदेश देना चाहते थे। आज लोगों में एट्रोसिटी गांव देहातों में ही नहीं बल्कि अच्छे अच्छे शहरों में एट्रोसिटी हो रही है। लोगों को बहन बेटियों के साथ आज खुलेआम रेप हो रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है इस देश में? क्यों? क्योंकि इस समय जो सत्ता में काफिज हैं वो लोग कहीं ना कहीं मनुवाद को रखते हैं अपने दिमाग में और बाबा साहब के संविधान को नहीं मानना चाहते। अब तो सत्ताधारी लोग भी बाबा साहब की ग्लोबल स्तर पर जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। मूर्ति को प्रोटेक्ट करने के लिए बाकायदा राज्य सरकार, केंद्र सरकार स्टेटमेंट भी दे रही है। करनी और भरनी में बड़ा फर्क होता है मैडम। अगर लोग दिखावा करते हैं, ये असली जो ना, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अभी 2 दिन पहले का जो बाबा साहब की यहाँ पे परिनिर्वाण दिवस हुआ था 26 अलीपुर, जब कांग्रेस पार्टी ने रन ऑफ मैराथन करने की कोशिश की थी, रन फॉर अम्बेडकर, उसमें उन्होंने क्या किया? पहले तो हमें जो ना इंडिया गेट से परमिशन ही नहीं मिली, उसके बाद 26 अलीपुर को भी बंद कर दिया गया 2 दिन के लिए। ऐसा क्या कारण था? क्योंकि ये सोच मनुवाद कहीं ना कहीं दर्शाती है और कहीं ना कहीं बाबा साहब के प्रचार को जो करना चाहिए, इस सरकार को करना चाहिए, वो नहीं करती। अम्बेडकर जयंती पर देश की आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं देना चाहूँगा समानता, समता और बंधुता,
जो बाबा साहब के मूल मंत्र थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आप लोगों को मैं खास तौर से उन भाई बहनों को ये संदेश देना चाहूँगा, बाबा साहब ने जो 3 मूल मंत्र दिए हैं, सारा पूरे सार जो दुनिया का उसी में है, उसको फॉलो करें, ज़्यादा पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं और शिक्षित बने। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। तो देखिए लोगों में काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। आगे की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। क्या कहेंगे सर, बाबा साहब की जयंती है और किस तरीके का उत्साह नज़र आ रहा है इस बार, इन 11 सालों में क्या बदला? देखिए 11 सालों में ये बदला कि लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर और तमाम हमारे बहुजन महापुरुषों को लेकर, विचारों को लेकर अब धीरे धीरे और जागरूक होते जा रहे हैं। और जागरूक होने के आप देख रहे हैं, पहले जितनी संख्या में भीड़ आती थी, अब दुगनी तिगनी संख्या में भीड़ मौजूद है। अभी तो शुरुआत है, 9:30 बजे हैं, धीरे धीरे लोग आना शुरू करें और हज़ारों की तादाद में लोग आएंगे, चाहे यहाँ हो, चाहे अम्बेडकर मेमोरियल हो, नोएडा के पार्क हों, जितने भी बाबा साहब अम्बेडकर के स्थल हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और अपने परिवार के साथ पहुँच रहे हैं, अपने बच्चों को एक सीख देने के लिए कि नहीं, आपको ये अंधविश्वास से, मनुवाद से, इन सब चीज़ों से दूर रहकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत तैयार करना है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का भारत तैयार करना है, उसको लेकर लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और सीधे तौर पर मैं ये कहना चाहूँगी, इसी चीज़ से पूरे सरकार को डर है कि भाई इनके विचार देश भर के अंदर ना फैलें, लेकिन विचारों को कोई रोक नहीं। सोशल मीडिया की ताकत इतनी बड़ी ताकत है और तमाम जो विचारों का फैलना धीरे धीरे तैयार है, ये एक ताकत बन रही है जिससे पूरी सरकार डरे में है कि भाई मनुवाद को किसी भी तरीके से ये लोग खत्म कर देंगे और मनुवाद को स्थापित करना चाहती है नरेंद्र मोदी सरकार। क्योंकि बाबा साहब की बात हो रही है तो आप पेशे से पत्रकार भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो हम पत्रकारिता पे थोड़ी बात करेंगे। टीवी अखबार इन तस्वीरों को कहीं नहीं दिखाता, जबकि एकमात्र महापुरुष ऐसे हैं जिनके जयंती पर संसद मार्ग खुलता है। देखिए क्यों नहीं दिखाता टीवी में, चाहे न्यूज़ के इनके न्यूज़ चैनलों में है कौन? अडानी अंबानी के चैनल हैं ना, वहाँ पर दलित ओबीसी एससी कोई है ही नहीं। SC ST OBC का वहाँ कोई ना आपको न्यूज़ एडिटर मिलेगा, ना कोई एंकर मिलेगा, कोई नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये श्रवण मीडिया है, जो श्रवण मीडिया कभी भी बहुजनों की बात, बहुजनों की आवाज़ नहीं दिखाएगी। क्यों नहीं दिखाएगी? उन्हें पता है अगर ये हमारी आवाज़ दिखाने लग जाएंगे तो हम तो 85% लोग देश के अंदर राज करने लग जाएंगे। देश के अंदर पूरी इस गोदी मीडिया से मैं कहूँगा 15% लोगों का राज है और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो वो कहें, जो वो बोलें, वही मीडिया बोले और उसी तरीके से पूरा चलाना चाहते हैं। DD न्यूज़ पे कल एक पत्रकार ने बोला, पत्रकार में उसको बोलूँगा, अशोक श्रीवास्तव ने बोला कि सावरकर के तलवों के बराबर राहुल गांधी है। मैं कहूँगा वो 2 कौड़ी का पत्रकार अशोक श्रीवास्तव, उसको इतनी बुद्धि नहीं है कि तू नरेंद्र मोदी के पैरों की जूती बन के घूम रहा है पूरे देश के अंदर, तलवे चाटते हुए घूम रहा है। तुझे इतनी अकल नहीं है कि तू किसके बारे में बोल रहा है, क्या बोल रहा है। चाटुकारिता ने इतनी हद कर दी है, नरेंद्र मोदी के जो अंधभक्ति का चश्मा है उसने इतनी हद कर दी है, वो ये भूल चुके हैं कि उनको घर जाकर भी जवाब देना है। उनके बच्चे जब ये देखेंगे ये चैनल या टीवी देखेंगे तो उनसे क्या पूछेंगे। आजकल ये हालात पैदा हो गए हैं, लोग जब ये लोग घर जाते होंगे ना, पत्रकार, गोदी मीडिया के पत्रकार, तो इनके घर वाले पूछते होंगे कि खाना लगा दूं पापा कि नहीं तलवे चाट के आए हो। ऐसे लोग ऐसे मतलब मैं कहूँ मीम आ रहे हैं देश के अंदर इन गोदी मीडिया को लेकर कि पत्रकारिता पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के तलवों के नीचे रख दिया है इन लोगों ने। इसकी आवाम को क्या कहेंगे? यूथ आपको सुन रहा है, यूथ के लिए आप आइकॉन भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा तो मुद्दे से भटक रहा है युवा। देखिए 135वीं जयंती पर सबको ढेर सारी मंगल कामनाएं देते हुए मैं बस यही कहूँगा कि बहुजन समाज के युवाओं को एकजुट होकर, एकत्रित होकर सबसे पहले शिक्षा की ओर अग्रसित होना चाहिए। शिक्षा की ओर आगे बढ़ते हुए एकजुट होकर तमाम जितने बहुजन आंदोलन है या बहुजन मिशन मूवमेंट के संगठन हैं उनसे जुड़ते हुए अपने बच्चों को भी और तमाम ऐसे आंदोलनों का हिस्सा लेते हुए दलित उत्पीड़नों की आवाज़ उठानी चाहिए, जिससे सरकार से बिना डरे हुए आंख में आंख डालकर नरेंद्र मोदी से जवाब पूछना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं और 85% देश के अंदर राज करेगा। इस वजह से राज करेगा क्योंकि आज जो ये आप भीड़ देख रहे हैं ये गवाह है कि ये भीड़ धीरे धीरे बढ़ती रहेगी और आने वाले समय में और बहुजनों का राज होगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा होगा। तो देखिए युवा नेता आप संदीप वाल्मीकि को सुन रहे थे, लगातार हम तस्वीरें दिखाते रहते, क्या कहेंगे सर बाबा साहब की जयंती पर देश को क्या मैसेज देना? मैडम सबसे पहले तो मैं नेशनल दस्तक को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि एकमात्र ऐसा चैनल है कि मैं देख रहा हूँ कि बरसों से और गोदी मीडिया के सामने ऐसे अड़के खड़ा हो गया है कि उनको शर्म आनी चाहिए कि सच्ची पत्रकारिता क्या होती है। वो नेशनल दलित दस्तक जैसे जो यूट्यूब के माध्यम से अपना चैनल चला रहे हैं उनसे सीखना चाहिए कि असली पत्रकारिता क्या होती है। तो ये जो गोदी मीडिया के जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ये सब सीधा धन्ना सेठों का प्रोपेगेंडा है। किसी तरह से बहुजन विचारधारा आगे ना बढ़ पाए और लोग शिक्षित ना हो पाए, लोगों को अवेयरनेस ना आए,
क्योंकि ऐसा हो गया, लोगों के अंदर जागरूकता आ गई। तो जैसे कि माननीय कांशीराम साहब बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन ये बहुजन जाग जाएगा उस दिन इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेगा और इनकी कुर्सी पे बैठ जाएगा। तो जब इनको डर है कि सत्ता हमारे हाथ से चली जाएगी तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए ये प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन मैं आपके सारे पत्रकारों को, शंभू जी को और जो नेशनल दलित दस्तक के जो कैमरामैन हैं, जो बैक स्टाफ है और बहुत सारे लोग हैं जो इसके पीछे मेहनत करते हैं, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज क्योंकि बाबा साहब की 136वीं जयंती है, उसके अवसर में साधुवाद देना चाहूँगा कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं। और मैं एक अपील भी करना चाहूँगा अपने बहुजन समाज के लोगों से कि कृपया करके नेशनल दलित दस्तक को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें। यदि हो सके तो ज़्यादा नहीं तो 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का कोई योगदान दे इस चैनल को, ताकि और हमारे समाज के आगे। देखिए, बेसिकली आपको आवाज़ मजबूत करनी पड़ेगी, अपने लिए शिक्षा के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। क्या कहेंगे सर, बाबा साहब की जयंती है, बीजेपी भी सेलिब्रेट कर रही है, आप लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, बदलाव क्या है दोनों में? देखिए, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। देश को चलाने वाले बाबा साहब, संविधान बनाने वाले बाबा साहब, और बाबा साहब ने कितनी कुर्बानी दी हैं ये किसी से छुपा नहीं है। मगर आज ये जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, जो आरएसएस की ताकतें हैं, जो बीजेपी की ताकतें हैं, ये लोग कहीं ना कहीं बाबा साहब के संविधान बनाए हुए संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है और दलितों को दबाने, पिछली जो हमारी स्थिति पहले थी उस स्थिति में वापस पहुंचाने की ये काम कर रही है। इनके पास कोई विजन नहीं है सिवाय टेलीविज़न के। आप तो समरसता से सामाजिक न्याय पर आ गए, और कितना बदलाव चाहिए? देखो, क्या आप मुझे बताइए क्या बदलाव? आप मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए जहाँ बदलाव हो रहा है, बता दीजिए। आप कोई ऐसा सेक्टर हो उसमें बदलाव बता दीजिए। आप सोचिए, जो लैटरल एंट्री से इन्होंने आईएएस की भर्ती करी थी उस पर रोक किसने लगाई? राहुल जी ने लगाई। क्यों लगाई? मतलब जो गरीब का बच्चा पढ़ेगा उसको पहले बात तो पढ़ने नहीं दिया जा रहा, शिक्षा के स्तर को इतना महंगा कर दिया है, और दूसरी बात क्या है कि रोजगार की कोई कमी, मतलब वो नहीं है, सारी हर जगह कमी है। बड़ी परेशानी मैं कहना चाहता हूँ। राष्ट्र तो मजबूत बन रहा है ना सर, राष्ट्र तो मजबूत बन रहा है। बिल्कुल नहीं बन रहा मैम। आज आपको ये देखिए, रोजगार भले ही कम है लेकिन देश तो मजबूत हाथों में है। देखिए, ये मैं आपको बता दूं, आप माइक भी लेकर अगर आप चैनल पे अगर बात करो, ये भी बाबा साहब की देन है। नहीं तो हमें इतना भी हक नहीं था कि आप किसी से सवाल जवाब भी कर लें। देखो, आपको मैं बता दूं कि आज हमारी स्थिति 1940 वाली, पीछे वाली हो चुकी है। हमारी कोई अभी हम आगे नहीं बढ़ पाए। बड़ी मुश्किलों से बोलना नहीं चाहिए, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ तक लेकर आए, और उनके साथ उस पहली कमेटी के अंदर बाबा साहब कानून मंत्री भी बने। तो मैं कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं आज उन चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। नहीं तो आप मुझको मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आज क्यों इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? क्यों दलितों को ही करना पड़ता है? और अगर पता लग जाए कि हाँ ये दलित हैं तो ख़त्म, आरक्षण वहाँ ख़त्म, हर जगह ख़त्म। पहले हर जगह आरक्षण क्यों मिलता रहा? जो बाबा साहब जो संविधान में दिया था, धीरे धीरे हर जगह कमज़ोर होने का काम कर रहा है मैम। ये तो फिर भी मैं आपको बता दूं कि आज विपक्ष के अंदर कांग्रेस पार्टी है, और आज विपक्ष के अंदर राहुल जी भी आज संविधान की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा से इन कांग्रेस पार्टी के विचार संविधान को आगे रखने का ही है, मगर ये धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जनता को समझने की देर है। क्या कहेंगे सर, 136वीं जयंती हम मना रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही है कि भारत रत्न संविधान निर्माता जिन्होंने हमें प्रजा से नागरिक का अधिकार दिया, उस महामानव की आज जयंती है, तो हम सारे इस देश के 140 करोड़ देशवासी वो जयंती धूमधाम से मना रहे हैं। और एक भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में एक नाटक कर रही है। जैसे बिल्ली को दूध का रखवाला छोड़ दे, वैसे ही वो संविधान की बात कर रही है, समरसता की बात कर रही है। परंतु उन्होंने जब ये संविधान लागू हुआ था तो संविधान को संविधान ही नहीं माना था। जो लोग मनुस्मृति को मानने वाले, मनु की विचारधारा के लोग हैं, वो अम्बेडकरवाद को देखना नहीं चाहते। परंतु आज ये मजबूरी है कि इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी जाग चुका है, वो बाबा साहब के विचारों को आत्मसात कर चुका है। इसलिए इन लोगों की मजबूरी है, ये खाली ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं। सामाजिक न्याय की बात तो इस देश में सिर्फ एक ही व्यक्ति कर रहा है, वो है राहुल गांधी जी, जो हर वर्ग को,
हर जाति और धर्म के लोगों को साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। तो मैं देशवासियों को एक ही बात कहना चाहता हूं कि इन जो संविधान को नहीं मानते हैं, इनकी संविधान पे बुरी नीयत है, इन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है और इस संविधान को बचाने की ज़रूरत है। यही संदेश। क्या कहेंगे सर, राहुल गांधी संविधान की बात करें तो वो संविधान रक्षक हो जाते हैं, बीजेपी मूर्ति पर भी माला चढ़ा रही है, बाबा साहब की भी बात कर रही है, आप लोग उसको प्रोपेगेंडा बताते हैं। नहीं, प्रोपेगेंडा उनका कोई हाथ से थोड़ी चल रहा है। जब देश आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर और 26 जनवरी को, जब 26 तारीख को जब उन्होंने वो रखा और 30 तारीख को रामलीला में इन्होंने संविधान की प्रतिलिपियाँ जला दी थी, तो ये तो प्रोपेगेंडा उस जमाने से ही चल रहा है। और ये जो आरएसएस की विचारधारा है, मनुवादी विचारधारा है, और ये जो हमारे संविधान की विचारधारा है, अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, वो दोनों एक दूसरे से मैच ही नहीं करती है, दोनों विपरीत दिशाओं की है। तो वो जो हमारा हक और हलाल जो हमारा वो मारना चाहते हैं, वो आज कैसे बाबा साहब के उस पर पुष्पांजलि कर सकते हैं? हमारा तो सवाल उनसे बनता है, भाई आप जाओ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने अपना संविधान जलाया था, आप उनको पुष्पांजलि करो। इस देश के अंदर जब तक आसमान में सूरज रहेगा और इस देश का तिरंगा जो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज रहेगा, जब तक आरएसएस बीजेपी गद्दारी की नज़रों से देखी जाएगी। आप आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। इस देश की गलती सिर्फ कांग्रेस की ये है कि जो अगली पीढ़ी जो आई उसको ये ज्ञान नहीं दिया गया, उनको ये बताया नहीं गया कि इस इन मनुवादियों ने, इन आरएसएस वालों ने जो हमारे देश के साथ किया, जो आज़ादी के आंदोलन को कुचलने का काम किया, वो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा थी और वो आज भी कायम है। आज ये जो इनको भड़का के हमारी गरीब जनता को, सीधी सादी जनता को 5,000 10,000 नौकरी होगा और 15 लाख आ जाएंगे बैंकों में, उसका ये झांसा दे के आज सत्ता पे काबिज तो हो गए हैं। लेकिन जब से ये पार्टी आई है, उस दिन से हमने, बहुजन समाज ने, उस दिन से अपना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ खोया है। तो देखिए लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। क्या कहेंगे सर, बाबा साहब की जयंती है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए मैडम, आज एक अकेला ऐसा इंसान जिसको मोदी जी बोलते हैं ना, एक अकेला मनुवादी ताकतों और संविधान विरोधी ताकतों पे आज का दिन भारी है। बाबा साहब किसी वर्ग के या किसी देश के नेता नहीं थे। बाबा साहब ने एक वो सोच दी भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को कि कैसे सर उठाकर अपने अधिकारों के लिए जीते हैं। और एक और बात कहना चाहूँगा कि आज जो 14 अप्रैल है, यहाँ पे जो भीड़ देखकर, जो बाबा साहब के सिद्धांतों पे विश्वास करते हैं और संविधान पे विश्वास करते हैं, इस भीड़ को देख के जो हमारे विश्व गुरु हैं, उन्होंने तो जहर का घूंट पिया होगा कि ये क्या हो गया दिल्ली के अंदर। भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस हो, हमारे तो डीएनए के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, इनके डीएनए के अंदर देश विरोधी और गद्दारी छुपी हुई है, ये किसी से नहीं छुपा हुआ। और जिस तरह दलित, पिछड़े, आदिवासियों को चुन चुनकर ये देश के दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का काम कर रहे हैं, और किस लिए कर रहे हैं कि देश के संसाधन एक व्यक्ति विशेष को सौंप दें। तो आज जो 14 अप्रैल को हम ये पार्लियामेंट सीट पे खड़े हुए हैं, तो ये हमें एहसास दिलाता है कि अभी हम जिंदा हैं, हमारे अंदर साहस जिंदा है। तो बाबा साहब को किसी एक विचारधारा से तोलना, किसी एक पार्टी से तोलना, एक वर्ग से तोलना, ये उनके विचारों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को एक स्पेस संदेश देना चाहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, सावरकर की नीतियों से नहीं चलेगा। तो देखिए ये देश की आवाम है जो संविधान में भरोसा रखती है। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखाते रहते हैं। बाबा साहब की 135वीं जयंती देश की जनता आज संसद मार्ग पर मनाने के लिए जुटी। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।